हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। आज हम जो है एसएससी जीडी का एक और जो वीकली मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, अब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके एक हफ्ते के अंदर शायद आंसर की उम्मीद है कि दे देगा। ठीक है, आंसर की आने के बाद अब देखिए, अब आप इसमें जो है फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। और अब आप मतलब कोई भी एमटीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे और उसका भी अगर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन से मतलब जो है मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। आप अंकित सर के ही नहीं, और कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी चैनल हो जिसका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है मतलब उसके जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखिए, पूरा जरूर देखिएगा। अब अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे मतलब कम स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम अब जो है समाप्त हो रहा है, इसीलिए। तो चलिए, आज हम 5 फरवरी का जो है मॉक टेस्ट उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। हम वो सारे 20 क्वेश्चन को देखेंगे और उसे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। क्योंकि देखिए, ये जो है जितना आप सही बनाइएगा उतना मतलब आपका मार्क्स इंक्रीज होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। हिंदी या मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया है 33 21। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है 33 21। ठीक है, तो बताना है हमें इनमें से एक संख्या 369 है। ठीक है, एक संख्या दिया है हमारा 369, तो हमें दूसरी हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ हमें बताना है। देखिए, हम आपको बताते हैं, पहले थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं इसमें हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, और देखिए हम यहाँ से पहले दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू दिया है 33 21 और दूसरी संख्या के लिए पहली संख्या को हम भाग देंगे। पहली संख्या में कितना है 369। अब देखिए इसको कटाइए, इसको कटाने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ इकाई अंक 9 है। देखिए, यहाँ इकाई अंक 9 है, यहाँ इकाई अंक 1 है। तो अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 3 9 27 शायद कट जाएगा। तो 9 से गुना करके देख लेते हैं। 9 81 की 1, 9 6 54, 54 और 8, 54 8 कितना होता है 62। हाथ में लगा 2। ठीक है, 9 81 की 1, 9 6 54, 54 और 8 62, 9 3 27, 27 और 6 33, 33 21 है। यहाँ है 33 31। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 33 21 ही है। 33 21, 33 21 पूरा पूरी 9 से कट जाएगा। देखिए, हमारा पहला संख्या आ गया 369, दूसरा संख्या है 9। तो अब हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो देखिए, 369 और 9 का एचसीएफ क्या होता है, 9 से एक कट जाएगा, 9 6 15, 15 3 18, 9 से कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा 9 हो जाएगा। 9 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है कि 12 18 6 का चौथा अनुपात, 12 18 और 6 का चौथा अनुपात यानी कि एक्स का वैल्यू बताना है। तो 12/18 बराबर 6/x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 9 18, एक्स बराबर आ गया हमारा 9। ठीक है, अब बोला 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। 4 और के तीसरे अनुपात, 4 है के है और इसका तीसरा अनुपात क्या है, तो कि तीसरा अनुपात मान लीजिए कुछ एक्स होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो 9। तो एक्स बराबर 9 इसके बराबर है। तो हमें के का वैल्यू बताना है। तो के का वैल्यू के लिए 4 बटे में के बराबर के और बटे में 9 लिख सकते हैं तीसरा अनुपात के लिए। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 में 4 से गुना होगा 36। तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर हमारा आ गया 6, यानी के का वैल्यू भी बताना था 6। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ में देखिए जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट बनाइएगा, तो आपका मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपसे फास्ट बन ही जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में तथा सी यही कार्य 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए ए है, ए क्या है, 1/3 भाग जब 15 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 15 दिन 45 दिन में। देखिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग अगर वो 15 दिन में कर रहा है, 3 में देखिए 3 में 1 भाग 15 दिन में कर रहा है तो टोटल 3 भाग कितना दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं। अब देखिए वैसे बी जो है 75% भाग 18 दिन में, 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अब बटे में 4, ठीक है। 3 का वैल्यू दिया है 18 दिन, तो 4 का वैल्यू यानी टोटल काम 4 है, 4 में से 3 काम 18 दिन में कर रहा है तो 4 काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। तो बी का वैल्यू है 24, ठीक है। और सी जो है यही कार्य 36 दिन में करता है, 36 दिन में, ठीक है। अब बताना है कि बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। 45, 24 और 36 का एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम निकालेंगे, 9 × 5 लिख सकते हैं, 36 के लिए 4 लिख देंगे और 24 के लिए देखिए 4 है तो यहीं 12 है और 2 से गुना करेंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90 जो हो गया 360, तीनों से कट जाएगा। अब देखिए 45 है, 45 में किस चीज़ से गुना करेंगे, 360 आएगा, तो देखिए 45 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। 24 में देखिए, 24 में अगर हम क्या, 24 में देखिए 4 24 कितना हो जाएगा, 15 मिनट में कट जाएगा और 36 से 10 मिनट में, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। ये हमारा देखिए बहुत फेवरेट चैप्टर है, इसे आप जितना समझ में कर बनाइएगा उतना आसानी से बनेगा। बी और सी जो है 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 15, 10, 25 के हिसाब से 8 दिन तक कार्य किए तो 25 8 200 कार्य हो गया। अब बोल रहे ये अकेला शेष कार्य 360 में से 200 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा, 160 कार्य। और अब कौन करेगा, तो ए करेगा, तो ए कितना दिन में कर देगा 160 कार्य को, 8 दूनी 16, 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, 20 दिन, यानी कि ऑप्शन सी। आप इसे एकदम स्टेप वाइज समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और एकदम आसानी से बन जाता है। ये मेरा चैप्टर जो है बहुत फेवरेट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और धारा की गति जो है 6 किलोमीटर पर घंटा है। तो 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत जो है तय की गई दूरी बताना है। अब देखिए शांत जल में नाव की गति कितनी है, नाव की गति है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बताना है कि और बोट की जो स्ट्रीम यानी कि धारा की गति, स्ट्रीम की गति कितनी है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बताना है, 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल में चाल माइनस होगा यानी कि बी माइनस एस, और टाइम क्या है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट को हम क्या, या तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे या फिर इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल देंगे, इसको हम घंटा में बदल देंगे। तो किलोमीटर में आंसर बता रहा है तो इसको हम घंटा में चेंज कर देते, 60 से भाग देंगे तो घंटा में चेंज हो गया। अब देखिए ये चाल गुने समय बराबर दूरी आता है, तो अगर 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 24, और 5 और बटे में 60 हो गया ना। तो 5 से 12 और 12 से 2 यानी कि 2 किलोमीटर जो है आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा धारा के प्रतिकूल, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो, ठीक है। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य जो है 3750 रुपया है उसे 4% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि। तो देखिए एक का जो है 6500 रुपये में बेचा गया यानी कि एसपी जो है 6500 रुपया है, तो ई जो है 4% का लाभ हो यानी कि ई जो है 104% का वैल्यू दिया है 6500। यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य यानी कि 100% निकाल लेंगे, तो 6500 बटे 104 और गुने 100, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से तो 25 और 1 26, और 4 से कटाएंगे तो इसको 25। अब देखिए 26 से ही कट जाएगा, 13 से कटाएंगे तो 2 और 13 से कटाएंगे तो 500 और 2 से कटाएंगे तो 250, यानी कि 25 25 हाँ 625, 6250 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। देखिए पहले टोटल लाभ कैसे पता चलेगा, दोनों का हम क्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों का विक्रय मूल्य पता रहेगा तो हमें टोटल लाभ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से एक का क्रय मूल्य जो है 6250 आ गया और एक में जो है क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 3750 रुपया, लेकिन बोल रहा है 4% का हानि हो रहा है, इसे 4% के हानि पर बेचा गया यानी कि 96% पर बेचा गया, 96% हम इसका निकाल देंगे, ई हमारा एसपी निकल जाएगा।
CP2 मतलब क्रैमूल हमारा 3750 रुपये दिया है, लेकिन 4% के हानि पर बेच रहे हैं, इनके 96% पर बेच रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया 5, और ये कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, 5 से कटेंगे तो 5 7 35, 5 25, 75 से कट गया। अब 75 में 48 से गुना करेंगे। देखिए एक लाइन में गुना सीखिए, 2 लाइन के मतलब 2 अंक का गुना एक लाइन में सीखिए। 8 पंजे 40 की 0, हाथ में लगा 4, 4 हो गया, 5 के 20, 20 और 56, 56 20 76, 76 और 4 80, ठीक है। हाथ में लगा 8, 8 हो गया, 7 चौक 28, 28 8 3600। यहाँ आ गया SP 3600। ये देखिए ये SP2 है, ये SP1 था। अब देखिए पहले हम CP निकालेंगे, CP दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6250 है, यहाँ 3750 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3750। 0 5 5 10 की 7 2 9 1 10, 6 3 9 और 1 10, 10,000 रुपया आ गया CP। अब यहाँ देखिए SP को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ SP कितना है 6500 है, यहाँ SP कितना है 3600 है ना। तो जोड़िए 6500 में अगर 3600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 6 5 11 की 1, हाथ में लगा 1, 4 6 10, 10,100 आ गया। अब देखिए 10,000 के सामान को 10,100 में बेचे हैं तो कितना का लाभ हुआ है 100 रुपया का लाभ हुआ है। 100 रुपया का लाभ किस पर हुआ है क्रैमूल पर, यानी कि 10,000 और गुना 100, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1% का जो है प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसे 1% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। देखिए यहाँ से हम पहले CP निकाले हैं क्योंकि SP दिया था, और यहाँ से हम SP निकाले हैं क्योंकि CP दिया था। फिर दोनों SP को जोड़े हैं, दोनों CP को जोड़े हैं, तो वहाँ से हमें कुल लाभ का पता चल गया है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब, अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6, ठीक है। अब इसे देखिए पढ़ने के साथ ही आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। हम सीधे देखिए कितना लेंगे 46 और प्लस 4 8 32 8 3 24 माइनस 6, ठीक है। अब नीचे में देखिए 37 माइनस 3/4 ऑफ है तो ऑफ, अब 34 6 40, ठीक है। अब देखिए 46 में से 6 गया 40 और 24 64, अब बटे यहाँ देखिए 4 से 10 मत में 37 में से 30 गया तो कितना बचा 7, यानी कि 64/7 हमारा जो आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 3 संख्या दिया है, क्या है 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12, ठीक है। कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखिए पहले हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। 4 9 12 का एलसीएम कितना होता है 4 9 12, 36 कट जाएगा तीनों से, तो 36 कटेगा तो 4 9 36, 9 चौके 36, 4 पंचे 20, ठीक है। 12 तिया 36, मान लीजिए यहाँ 36 से गुना करते हैं तो 12 तीनों में हम 36 से गुना किए हैं, ठीक है। 12 तिया 36 और 3 7 21, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हमारे ये है, सबसे बड़ी संख्या हमारे ये है। 9 और 21 का अंतर कितना होता है 12 9 21 होता है, तो 12, और इसी का मान दे दिया है कितना 180। तो अब बताना है तीनों संख्याओं का योग, यानी कि 20 9 29 और 31 है 20 50 का वैल्यू बताना है। तो 180/12 गुने 50। और देखिए कटाइए 12 15 180, 15 5 75, 750 हो जाए जो आंसर हो जाएगा 750, यानी कि ऑप्शन 750, यानी कि ऑप्शन सी। और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज फिर आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और 18 महिला 15 दिनों में करती है, ठीक है। देखिए 15 पुरुष जो है किसी काम को कितना दिन में करते हैं 12 दिन में, और 18 महिला उसी कार्य को कितना दिन में करती है तो 15 दिन में, क्योंकि कार्य हमेशा बराबर है तो बराबर लिख दिया। अब देखिए मैन और वुमेन का पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12 देखिए यहाँ देखिए 15 है तो 15 से 15 कट गया, 6 से 2 6 से 3, यानी कि 2m बराबर 3w, ठीक है। अब देखिए तो मैन रेशियो वुमेन बराबर क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। अब देखिए 5 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगी। यहाँ देखिए पहले हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं, तो कहीं मान रखेंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ हमारा टोटल कार्य निकालते हैं, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो गया 15 आदमी है, और एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 3, और गुना 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल कार्य आ गया। अब क्या है क्वेश्चन 5 पुरुष और 3 महिला
तो 5 पुरुष और 3 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 पुरुष और 3 महिला, तो 5 3 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 21, ये हमारा हो गया। ये कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, कटाइए 3 से 7 मिनट में, और कटेगा नहीं कटेगा, 15 12 180, 180 और बटे में 7, ठीक है, 180 बटे में 7। अब देखिए, अब भाग दीजिए, भाग देने पर क्या आएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4 जीरो, 7 पंजे 35, 5 बटे में 7, 25.5/7 जो हो जाएगा हमारा एक आंसर हो जाएगा। इतना दिन में जो है 5 पुरुष और 3 महिला कार्य को कंप्लीट कर देगी, ऑप्शन बी। यह होता है MDH, मतलब मैन, दिन और घंटा एक साथ होता है, यही MDH मसाला पर चलता है। यहाँ 15 आदमी 12 दिन था, 18 औरत 15 दिन बाद एक ही कार्य को कर रही थी, इसलिए कार्य बराबर किए हैं। वहाँ से मैन वुमेन का एफिशिएंसी निकाले हैं, फिर रख दिया, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि मतलब या कमी निकटतम पूर्णांक तक बताना है। यानी कि आंसर जो है पॉइंट में आएगा। देखिए 30% पहले बढ़ाया गया, यानी कि संख्या जो है 100 से 130 कर दिया गया, ठीक है। फिर बोल रहा है 25% कम कर दिया गया, यानी कि 25% को 1/4, 4 से 3 कर दिया गया। फिर 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 से 5 कर दिया गया। तो ओवरऑल हमें मतलब वृद्धि या कमी बताना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 4 चौके 16 दहिया 160, देखिए 5 3 15, 15 13 कितना होता है, 15 दहिया 150 और 45 195। अब देखिए शुद्ध वृद्धि या कमी, कितना का वृद्धि हुआ है, 35 का वृद्धि हुआ है। किस पर वृद्धि हुआ है, 160 पर वृद्धि हुआ है, गुना 100। 0 से 0 कट गया, 8 और 5, 50 25 की 5, 5 3 15 और 2 17, 175/8। क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 1 5, 8 है कम 8, 7 जीरो, 8 8 64, 21.8% के लगभग में आंसर आएगा। 21.8% किसके नज़दीक है, कभी भी पॉइंट में अगर 5 के ऊपर चला जाता है तो उसके अगले मान को हम ले लेते हैं, यानी कि 22% के नज़दीक है। 22% की वृद्धि होगी, 22% इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन देखिए डिक्रीज मतलब होता है कमी, इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि। यहाँ वृद्धि हुआ है, 160 रुपये का चीज़ 195 रुपया हो गया, तो वृद्धि न हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य जो है 640 रुपया हो गया, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। देखिए 20% पहले 100 रुपया का चीज़ था, 20% का छूट दिया यानी कि 80/100 किए, फिर 20% का छूट दिया यानी कि 80/100 किए, तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 640 रुपया। तो यहाँ से x का वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य बताना था। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 8 64 दहिया कट गया 640, तो x पर कितना आ गया 100 दहिया 1000, यानी कि अंकित मूल्य क्या था हमारा 1000 रुपया था, 1000 यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर दिया है 4:5, तो हमें बताना है 8x - 6y अनुपात 9x - 7y। इसमें कुछ नहीं है, x की जगह 4 और y की जगह 5 रख देंगे, तो x की जगह 4 रखने पर 8 चौके 32 - 6 पंजे 30, ठीक है, अनुपात 9 चौके 36 और -7 पचे 35, यानी कि 32 में से 30 गया तो 2 और 36 में से 35 गया तो 1, 2:1 कहाँ है, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो हम आपको बता दें कि यही लेवल रह रहा है एग्जाम में, तो आप जो है मतलब इसे बना कर जरूर जाइएगा अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि प्रिया अपनी कार द्वारा 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, और 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो यात्रा के दौरान मतलब जो है औसत चाल बताना है। अगर देखिए दूरी एक ही हो तो औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2s1s2/s1 + s2, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है, तो 2 × 21 × 17 बटे 21 + 17, 21 7 38, 21 7 28 और 10 38, कटाइए 2 से 19 मत में कट गया। 21 से देखिए 17 एकम 17 की 7, 17 दूनी 34 और 1 35, 357/19 जो हो जाएगा हमारा
इतना किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक में दे रहा था, देखिए 19 से कम 19, कितना बचा 17 7, ठीक है 19 से कम 19 17 7, 19 8 कितना होता है 19 8 162, ठीक है सॉरी सॉरी 100 सॉरी सॉरी 171, सॉरी देखिए 19 से कम 19 हाथ में लगा 19 और 7, देखिए 7 इधर, मतलब 7 देने पर 6 इधर और 7 इधर, ठीक है। अगर 35 में से 19 घटेंगे तो 16 बचेगा ना, तो 167 हो गया। तो 19 आठे कितना होता है 19 नवैया 171 ज़्यादा हो गया, 19 आठे 152, ठीक है 18। अब पूर्णांक यहाँ क्या बचेगा 15 अब बटे 19, यही किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 167 में से जब हम 152 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, यहीं 18 पूर्णांक, अरे इसको पूर्णांक में कीजिएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बार क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, ठीक है, और जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 80 85 ही दिया गया है तो ए का मान बताना है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं पॉइंट देखकर क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। देखिए ए है, बी है और सी है। ये जीडी का एग्जाम है तो लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए क्या कर रहा है, संख्या बी जो है संख्या ए से 17.5% कम है, ठीक है, और जबकि संख्या सी जो है संख्या बी से 22.5% अधिक है। मान लीजिए अगर संख्या सी बी इतना है तो संख्या सी कितना है 122.5 है, और जो है संख्या ए फिर कितना हो जाएगा, ये देखिए 100 जो है 17.5% कम का वैल्यू है, यानी कितना है 17.5% कम कर देंगे तो 82 83 17 100.5 कम, यानी कि 82.5 का वैल्यू दे दिया है 100। तो यहाँ से हम 100 का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि 100% ही ए होगा। तो 100 बटे 82.5 और गुना 100 लिख देंगे ना। अब देखिए 825 है, 5 से कटाएंगे, 5 से कटाने पर क्या बचेगा 16 5 80 165, 5 से कटाने पर इसको 20, फिर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और 5 से इसको कटाने पर क्या हो जाएगा 32 और 1 33, ठीक है, क्योंकि 32 पचे 160 और 33 पचे यहाँ क्या हो जाएगा 100 चौके क्या हो जाएगा 100 चौके 400 और बटे में 33 हो जाएगा ना। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। अब बताना है, देखिए सी का मान दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है हमें कितना, इसका वैल्यू दे दिया है 8085। तो हमें 400 बटा 33 यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब 122.5 का वैल्यू दे दिया 8085, तो 400 बटा 33 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8085, ठीक है, अब बटे 122.5 गुने, देखिए थोड़ा मोबाइल को साइड करते हैं, गुने 400 अब बटे में 33, कटाइए 8 8 16 16 में 5 गया 11, 11 से कट जाएगा, 11 से 3 मत में 11 से कटाएंगे, 11 7 77 3 8, 11 3 33 5 8, 11 5 55, 5 3 8 7 15, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 3 3 चौके 12 1 5 3 5 15, ठीक है। अब देखिए 122.5 है, 400 है 200, यहाँ देखिए 122 दूनी 244.5 दूसरे मत में कट जाएगा, तो 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, 800 आ गया, यही हमारा जो है 122 दूनी, ठीक है ना 33 11 एक मिनट 800 आ रहा है, 400 दूनी 800, 800 जबकि नहीं आएगा 800 से ज़्यादा आएगा, 8085 400 बटा 3, यदि 82 के ठीक है। यहाँ देखिए 100 है, यहाँ 25 से कटाएंगे तो 4 है, इसको 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 5 5 3 15, ठीक है। 100 चौके 400, 400 बटा 33, 400 बटा 33 यानी कि इसको कटाए हैं 11 से कट गया, 735 को कटाएंगे 3 से 245, 122 400 दूनी 800, 800 दहिया 1000। एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं हम, 8000 आंसर आएगा, कहीं एक जीरो छूट रहा है, लेकिन जो छूट रहा है उसे हम देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ए है, बी है, सी है, 100 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 122.5, और ये कितना आ गया हमारा, देखिए यहाँ देखिए 82.5 का वैल्यू अगर 100 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बटे 82.5 गुना 100, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छा ये पॉइंट है ना, सॉरी पॉइंट में यहाँ ऊपर आकर जीरो हो जाएगा। अब ठीक है यहाँ क्या बचेगा 25 से कटाने पर
25 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा 33, और इसको 25 से कटाएंगे तो बचेगा 40, यानी कि 4000 और बटे में 33 हो जाएगा। 4000 बटा 33 का जब वैल्यू निकालेंगे 4000 बटा 33 और गुने कितना हो जाएगा 8085 और बटे 122.5। अब कटाइए, 11 से कटाएंगे 3, 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से कटाने पर कितना आया था 735, ठीक है, और 3 से कटाने पर इसको 245, ठीक है, और 122 है, 122 दूनी इतना, तो 4000 दूनी 8000 आ गया। एक जीरो छूट गया था वहीं पॉइंट वाला, ये पॉइंट वाला जो जीरो था ऊपर में नहीं लेकर गए थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और समझे भी होंगे, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 900 रुपये की राशि जो है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लेगा। साधारण ब्याज है, 900 रुपया हमारा क्या है प्रिंसिपल है, रेट कितना है 4.5%, ठीक है, और एसआई कितना है 81 रुपया। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, यानी मूलधन गुने दर। एसआई कितना है 81 गुना 100 और बटा पी कितना है 900 और गुने 4.5, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से 9 मत में कट गया, 4.5 दूनी 9, यानी कि 2 साल में जो है 81 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, 2 साल, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी त्रिज्या दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। कैसे, पिछला वीडियो में बताए थे। एक ऐसे गोला बनता है, देखिए एक जो है ये गोला बनता है, गोला का जो है अर्धगोला बनता है, यानी कि गोला का कितना होता है 4πr², तो उसका आधा हो गया 2πr²। और एक जो यहाँ ऊपर से वृत्त बनता है, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है, यानी कि 2πr² प्लस πr², 3πr², उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। 3 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 लगा था, और आर का वैल्यू कितना है 4.2 इंटू 4.2, 7 छंग 42, 0.6, 22 66 और गुना 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 2.52, 2 दशमलव के बाद। अब देखिए गुना कीजिए, 66 है और 2.52 है, गुना कीजिए। देखिए देखिए एक लाइन में हम गुना करते हैं, 2.52 है और 66 है, 6 दूनी 12, 25 छक्का 150 और 12 कितना होता है 150, 12 162, 162 और 1 163, ठीक है। हाथ में लगा 16, 25 छक्का 150 और 16 166, 166 2 अंक के बाद दशमलव था, 166.32 हमारा आंसर हो जाएगा। 166.32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर। कहीं गलत हुआ है, एक बार जब आपको याद रहता है सब चीज़ एकदम सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है कि मिश्र धातु ए में तांबा और जास्ता का अनुपात दिया है। देखिए ए है और कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है 5:7, ठीक है। और मिश्र धातु बी में, एक मिनट रुकिए, मिश्र धातु बी में जो है, मिश्र धातु बी में क्या अनुपात है, मिश्र धातु बी में, एक मिनट रुकिए, सॉरी लाइट चली गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि मिश्र धातु ए में जो है कॉपर जिंक का अनुपात दिया था 5:7, और मिश्र धातु बी में जो है अनुपात क्या है 4:5, ठीक है। अब बता रहे हैं कि ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए, देखिए सी बनाने के लिए सी का कौन सा भाग तांबा है, यहाँ देखिए कितना है 5 और 7 12, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारा बना है। और देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है 4 और 5 9, ठीक है। पहले हम इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करने के लिए यहाँ देखिए 3 से गुना और यहाँ 4 से गुना कर देंगे, 9 चौके 36 ये भी हो गया, 12 36 ये भी हो गया। अब बताना है कि ए में जो है 1 अनुपात ले रहे हैं, तो बी में 1:2 है ना, तो बी में 2 ले रहे हैं। तो अब देखिए अब जो है अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है, 5 3 15, 15 में 15 और यहाँ 7 3 21 हो गया, 21 15 कितना होता है 36 होता है, यहाँ 36 है। और यहाँ देखिए 4 4 चौके 16, 16 यहाँ देखिए 9 तो पहले था ही, लेकिन 4 और 2 2 से गुना करें, इनके 8 चौके 32, ठीक है, और 8 पंजे 40 हो गया। अब बताना है कि इसमें तांबा, ये है कॉपर है हमारा, ये हमारा जिंक है। 32 15 कितना होता है 47, और 40 21 कितना होता है 40 21 हमारा होता है 61। अब बताना है कि इसमें कॉपर कितना है, कॉपर यानी कि देखिए 47 है, और टोटल कितना है 7 और 1 8 और 6 4 10 108, 108 में 47 कॉपर है, यानी कि ऑप्शन ए।
इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि केवल बराबर करके और जितना जितना बोल रहा था उतना करके फिर जोड़कर और टोटल तो बटा में टोटल कर देना था। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। अभी लाइट थोड़ा चल गया इसलिए थोड़ा मतलब एडजस्ट कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है, और जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल जो है कितना है 13 किलोमीटर पर आवर, तो बताना है कि गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितना दूर भाग गया है। देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 225 मीटर है। अब देखिए 11 किलोमीटर पर आवर जो है चोर की चाल है, ठीक है, थीप की चाल, और पुलिस की चाल जो है 13 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और देखिए ये दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, क्योंकि अगर चोर जो है पुलिस को देखा है तो इसी की तरफ थोड़ी भागेगा, इससे दूर भागेगा ताकि पकड़ाए ना। तो देखिए दोनों जब एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो उनका चाल घटेगा, तो 13 में 11 घटेगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखिए गणना करें कि पुलिसकर्मी जो है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से 225 मीटर की दूरी को कवर करेगा, क्योंकि देखिए 11 की चाल से ये भी भाग रहा है, 13 की चाल से ये भी भाग रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है 225 मीटर है, तो दो के चाल से ना इस डिस्टेंस को तय करेगा। तो देखिए 225 किलोमीटर की दूरी अगर 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करें तो कितना टाइम लग जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए हैं, 5/18 से गुना करके कटाइए। देखिए 5 से कटाएंगे तो 45 बचे 225, 2 से कटाएंगे तो 9, 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 चौके 36 और 4, 9 पचे 45, 9 चौके 36 और 4 40, 405 सेकंड में जो है चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। लेकिन अब बताना है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका है। चोर देखिए 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 405 सेकंड में कितना दूर भाग गया होगा, यही बताना था। देखिए मतलब चाल इंटू समय बराबर दूरी, इतना ही दूर भागा होगा। देखिए कितना भाग गया, 9 से कटाएंगे तो 2 मिनट में, और इसको 9 से कटाएंगे तो कितना होगा, 9 पच्चे 45, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और देखिए 4 0, 9 पच्चे 45, ठीक है, 45 से कट गया। अब देखिए 2 से कुछ कटेगा नहीं, तो देखिए 45 पच्चे 225 और गुना 11 और बटा में 2, 11 से गुना करने का देखिए 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2 24, 75 और बटा 2 भाग दीजिए 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1200 दूनी 2400 और 37 दूनी 74, यानी कि 1237 और 0.5, यही इतना ही मीटर जो है चोर भागा होगा जब तक पुलिसकर्मी उसको पकड़ लिया होगा। ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो है 18,428 हो जाएगी। तो गाँव में पुरुष और महिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए पहले जनसंख्या कितनी है मेल और फीमेल की, 15,280, ठीक है। अब पुरुष में बोल रहा है 25% की वृद्धि, यानी कि 25% यानी कि 5/4, 25% यानी कि कितना हो जाएगा 125% कर दिया जाएगा, 125/100, 25 से कटाएंगे 25 5 और 25 से कटाएंगे 5/4। और फीमेल जो है 15% की वृद्धि, 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 यानी कि 23/20 बराबर कितना हो जा रहा है 18,428, ठीक है। अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो इसको पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20, 4 पंजे 20, 25 25 50 25 एम और प्लस 23 एफ बराबर कितना हो जाएगा 18 4 2 8। अब 25 एम और प्लस 23 एफ बराबर कितना हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 18, देखिए 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 28 दूनी 4, 28 दूनी 56, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, 36,000 न 3,68,560 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो देखिए पहले हम मेल को कटा लेंगे, मेल को कटाने के लिए यहाँ जो है 25 से गुना करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 25 से गुना करेंगे तभी जाकर 25 एम हो जाता है, 25 एम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए घटा देंगे, घटाएंगे तो 25 एम यहाँ हो जाएगा, तो 25 एम यहाँ 25 एम यहाँ कट जाएगा। यहाँ देखिए 25 एफ में से अगर 23 एफ घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 एफ। और यहाँ देखिए 25 में अगर हम 15,280 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में अगर हम 15,280 से गुना करते हैं तो 0
25 8 है 200 की 0 हाथ में लगा 20, 25 दूनी 50 और 20 है 70, हाथ में लगा 7, 25 बचे 125 और 7, 125 और 7 कितना होता है 132, 132 हाथ में लगा 13, 25 से कम 25 और 25 और 13 कितना होता है 25 और 13 38, यानी कि 3,82,000 हो गया। 3,82,000 में अगर 3,68,560 को घटाना है तो देखिए 0 से 0 कट गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ क्या बचा 1, 1 है तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 13,440 आ गया। तो F बराबर कितना हो जाएगा 13,440 भागा 2 हो जाएगा हमारा। तो कटाइए 2 छक्का 12, ठीक है 1 4 2 7 14 अब 20, 6720 हमारा फीमेल आ गया। 6720 जब हमारा फीमेल आ गया तो मेल कितना हो जाएगा, ये वर्तमान है। जब 6720 हमारा फीमेल आ गया तो मेल देखिए, मेल 15,280 में से माइनस करेंगे, ये देखिए दोनों को मिलाकर वर्तमान जनसंख्या 15,280 था, तो जिसमें फीमेल जो है 6720 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 15,280 और माइनस 6720 करेंगे तो 0, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या बचा 14 में 6 गया 8, 85 60 जो हमारा मेल हो जाएगा और 67 20 जो हमारा हो जाएगा क्या फीमेल। अब ये बोल रहा है कि दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर घटाएंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 1840 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 1840, यानी कि ऑप्शन ए। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ये समीकरण हम कटाए हैं, अगर आप मतलब 9th 10th में पढ़े होंगे आप, विलोपन विधि एक होता है, उसी मेथड से हम ये जो है समीकरण को कटाए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट थोड़ा जूम है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि एक आदमी ने पैसा उधार लिया और 1,089 की 2 समान वार्षिक किस्तों पर, किस्त वाले प्रश्न है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि पर वापस भुगतान किया, उधार ली गई राशि बताना है। किस्त वाले प्रश्न है, 10% का रेट है 2 साल के लिए, तो यानी कि 10% यानी कि 10 से 11, प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया 10 से 11 हो गया, एक साल और होगा 10 से अगले साल क्या हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा। अब देखिए हमें किस्त बराबर करना है, क्योंकि किस्त बराबर दे रहा है, 2 समान किस्त है, तो यहाँ भी हम 11 से गुना करेंगे, जब यहाँ 11 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 से गुना कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 11 दहिया 110 और 11 यहाँ 121, किस्त बराबर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 100 और 110 कितना हो गया 210, और इसमें दिया है कि 1,089 की 2 समान किस्त, यानी कि 121 का वैल्यू दे दिया है 1,089, तो ये कट जाएगा, इकाई अंक 9 है, 9 रखने पर कट जाएगा, गुना 9 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8, 9 एकम 9 1 10 गुना 9 है, तो यहाँ प्रिंसिपल हमें बताना था, यानी कि 210 में भी अगर 9 से गुना कर देंगे, यही हमारा प्रिंसिपल था, तो इसमें गुना कर 9 9 9 दूनी 18, 1890 रुपये जो हो जाएगा उसका प्रिंसिपल हो जाएगा 1890। यही किस्त वाले प्रश्न होता है, इसमें आप पहले किस्त को बराबर कीजिए, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, ये किस्त हो जाता है, और बस उसी मेथड पर आंसर। अब लेकिन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत। देखिए काफ़ी सिंपल है, तो इसे जोड़कर और जितना संख्या है उससे भाग दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है। अब देखिए 1 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 216, टोटल संख्या कितना है 6, कटा दिए 36 छक्का 216, 36 जो हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए 27,966 बच्चों ने दे दिया है, 40 क्वेश्चन था, 40 नंबर का 20 क्वेश्चन था, 40 नंबर का 20 क्वेश्चन सही है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अभी तक देखिए 27,966 बच्चों ने दे दिया है, लेकिन कंपटीशन देखिए कितना टफ है। 20 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका रैंक में कुछ खास कमी नहीं है। क्वेश्चन जो है मैथ बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो आप भी इसे गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन तो मान लीजिए आपसे गलत हो जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप गलत होता है तो कंपटीशन में काफ़ी पीछे हो जाइएगा। तो उम्मीद की मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और बताइएगा कि और कौन सा हम मतलब मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करें, ठीक।
ठीक है। जय हिंद।